कहते हैं कि जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ियां ही तर जाती हैं। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियां संसार के सभी सुख भोगती हैं। गौमाता। हिंदू धर्म ग्रंथों में गाय को पूजनीय माना गया है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। वहीं गौ सेवा को भी बहुत ही पवित्र माना गया है। कहते हैं राजा दिलीप को गाय की सेवा के द्वारा ही संतान की प्राप्ति हुई थी। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गाय को रोटी खिलाने का इतना अधिक महत्व क्यों है? साथ ही हिंदू धर्म में गाय को रोटी खिलाने के क्या लाभ हैं? यदि नहीं तो आगे हम इसके धार्मिक महत्व को जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो अगर रोज 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाया जाए तो इससे बड़ा पुण्य लाभ और क्या हो सकता है। इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है और इसका पुण्य मिलता है। कहते हैं कि जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ियां ही तर जाती है। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियां संसार के सभी सुख भोगते हैं। वास्तु के हिसाब से गाय घर और परिवार में सुख, सौभाग्य, शांति और प्रेम को लेकर आती है, इसलिए घर में इनका होना मंगलकारी है। बछड़े को दूध पिला रही गाय का प्रतीक घर में संतान योग्य को बल देता है। साथ ही गाय की प्रतिमा रखने से घर में सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। गाय को गुड़ खिलाने से दूर होती है विवाह की अड़चनें। अगर आपकी शादी में अड़चनें आ रही हैं तो गुरुवार के दिन गाय को गुड़ भर कर खिलाएं। ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा से आपका जल्द ही विवाह हो जाएगा। गाय को माता का दर्जा दिया गया है और देवतुल्य माना जाता है। जब गाय को पहली रोटी खिलाई जाती है तो इससे देवता प्रसन्न होते हैं। आप भगवान को भोग लगाएं या गाय माता को पहली रोटी खिलाएं, दोनों का फल एक समान ही होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार गौ के पैरों में समस्त तीर्थ व गोबर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। मन में श्रद्धा रखकर गाय के गोबर को देखने से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। गाय को माता माना गया है, इसलिए गौमाता का दूध पवित्र और पूजनीय है। दोस्तों, आजकल लोग हल होने पर माता को गलियों में छोड़ देते हैं। ऐसे में गौ के लिए भोजन का प्रबंध करना चाहिए। गली वाली गाय को भोजन देना और अधिक आवश्यक है और पुण्यदायक भी, भले ही एक रोटी दे रोजाना। मॉडर्न होने का मतलब मूर्ख होना नहीं होता। अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अपनी और गौ माता की रक्षा करें। गली वाली गाय को जल पिलाए और एक अपने और उसके जीवन में खुशी का कारण बने। हर हिंदू ये नियम अपनाए और सुखी रहे। आपने जानकारी को भी ऐसे करने को कहें। गौ चाहे गली वाली हो या गौशाला में है, परमात्मा ही। विचार कीजिए, यदि एक मोहल्ले में रहने वाले सारे हिंदू गली वाली गाय के लिए रोटी निकालने लगे तो कितना अच्छा हो। सबके घर समृद्धि और हमारी गाय भी खुश। हिंदू गाय के महत्व को न भूलें।